हेलो, हेलो। कैमरा देख लेना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम जॉब विथ यूआईसी चैनल। हाउ आर यू ऑल? I hope you all are well, happy, healthy and busy in your study. Good evening, good evening, good evening सूरज, सरोजनी, मिस तान्या, दीक्षा, सभी को गुड इवनिंग। आज की क्लास में भी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। कल की क्लास में भी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट ही पढ़े थे, तो वहां से आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा। काफी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को आज भी देखने को मिलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा ना सबको? आज का पहला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 8 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 200 है। यदि ब्याज दर 10% है तो धनराशि क्या होगी? देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, ईयर क्या दिया गया, 8 वर्ष और 10 वर्ष दिया गया है, और उसका अंतर दिया गया है, क्या, ब्याज का अंतर दिया गया है। तो क्या करेंगे, जो भी ईयर है और परसेंट का मल्टीप्लाई करके हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो 10 ईयर, उस कितना परसेंट है, 10%। ठीक है, और 8 साल कितना परसेंट, 10%। ठीक है, जो भी धनराशि उसका अंतर दिया गया है, कितना, 200। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई, 10 ईयर का 10% में मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा। 100% माइनस 80%। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 20%। 20% इक्वल कितना है, 200। ठीक है, अब इसको हमसे पूछा क्या है, धनराशि। धनराशि जो होगी क्या होगी, 100% होगी। तो 20% से 100% बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 का। तो ये कितना हुआ, 100%। इसी तरीके से इसमें क्या करेंगे, 200 है। एक मिनट, ये क्या है, 20%। ठीक है, कितना हुआ, 200। धनराशि पूछी गई है, तो क्या करेंगे, इसको 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 100। 10% इक्वल कितना हो गया, 100। और 100% के लिए 100 2000, जीरो भी तो कैंसिल होगा, इसमें 10 आएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, 2 से 2, मतलब यहाँ पे 10 आएगा। 10% 10, तो 100% क्या हो जाएगा, 1000। ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, सभी के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। अंजू सिंह, सूरज, सरोजनी, दीक्षा, बहुत अच्छा, समझ में आया ना। जब अंतर दिया गया हो इस प्रकार, तो क्या करेंगे, जो भी ईयर है उसका रेट में मल्टीप्लाई करके हम डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे आया 20% इक्वल 200। तो 10% 100 आया, और 10 आएगा, 10% 10 आएगा। 100% के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की कुछ दर पर ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 6,000 तथा सी को 4 वर्ष के लिए 1,500 उधार दिए तथा दोनों से मिलाकर उसे 900 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रतिवर्ष ब्याज की दर थी। ए ने बी को 2 वर्ष के लिए कितना दिया है, प्रिंसिपल कितना है 6,000। 6,000 कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। टाइम हमें निकालना है। और 1,500 4 साल के लिए। रेट निकालना, टाइम दिया गया। यहाँ पे भी रेट समान होगा, ठीक है। तो अंतर क्या दिया गया है, 900। अंतर नहीं, दोनों को मिलाकर ब्याज है। तो यहां से सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा ये 15 चौके 60 और 60 दूना 120, 120 आर प्लस 60 आर, ये क्या है 900। अब ये क्या हो जाएगा 120 और 60 180, 180 आर 900, 0 से 0 कैंसिल होगा, 18 पंचे 90। तो रेट क्या आ जाएगा 5%। ऑप्शन ए। मासूम लड़का, गुड इवनिंग। दीक्षा, सरोज, सुभी, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया ना। ये हमें ब्याज दिया गया है टोटल, तो दोनों का जो भी प्रिंसिपल है, टाइम और रेट रख के हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि रेट दोनों में समान है इसलिए दोनों जगह पे आर रखा गया और इस तरीके से हमें आर की वैल्यू मिल गई 5। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स और वाई को समान धनराशि क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष की अवधि के लिए 7.5% प्रति वर्ष की दर से उधार दी जाती है। यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में अंतर 150 था तो प्रत्येक को उधार दी गई धनराशि थी। अब यहाँ पे देखो ईयर क्या है 4 और 5, रेट सेम है यहाँ पे भी, ठीक है। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे ईयर में रेट का और अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 या 7.5% रेट जो है इसको कॉमन कर लेते हैं, 5 - 4 ऐसे रख देंगे और अंतर क्या दिया गया है 150, ठीक है। ये क्या हम निकाल रहे हैं, ये जो ब्याज निकाल रहे हैं, ठीक है। प्रतिवर्ष की दर से उधार दिए जाते हैं उनकी राशि में ब्याज का अंतर है। ये जो हम निकाल रहे हैं अंतर, क्योंकि इस ईयर में रेट का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और प्रिंसिपल यहाँ पे कॉमन है, दोनों में सेम है ना। तो उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 1, तो 7.5% कितना हो गया 150। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, ये क्या हो जाएगा 75 दूना 150, 20 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू आ गई 20, 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 2000 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी लिखा हुआ है, डी होगा। बहुत अच्छा। अलीशा, सूरज, धर्मेंद्र यादव, ठीक है। सबके आंसर समझ में आए, आंसर समझ में आए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जब इस तरीके से दिया गया है अंतर तो क्या करेंगे, रेट समान है तो रेट को कॉमन कर लेंगे, ईयर जो भी है ज्यादा उससे कम वाले को माइनस करके हम निकाल लेंगे। यहाँ पे 1 आएगा, डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल लेंगे 100%। 100% क्या होगा
प्रिंसिपल, ठीक है, तो आ जाएगा क्या 2000। अगला क्वेश्चन, 1000 को 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज को प्रत्येक 10 वर्ष बाद मूलधन में जोड़ा जाता है तो राशि 2000 हो जाएगी। मतलब कितने साल में 2000 हो जाएगी? चलो देखो, क्या दिया गया है, 1000 को 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज को 10 वर्ष बाद मूलधन में जोड़ा जाता है तो पहले हम 10 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। कितना होगा? 1000 पे 5% 10 वर्ष के लिए ब्याज, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 500। ये हो गया ब्याज 500। अब इस ब्याज को जो भी मूलधन है उसमें जोड़ दिया जाएगा तो अगले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, वो मूलधन हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला प्रोसेस है थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये हो जाएगा क्या 1500, क्योंकि बोला गया क्वेश्चन में मूलधन में जोड़ा जाता है तो ये क्या हो गया 1500, ठीक है। आगे बोला गया है राशि, राशि 2000 हो जाएगी। तो अब मूलधन क्या है, ये पी, अमाउंट क्या है 2000, तो यहां से एसआई क्या मिल जाएगा हमें, 2000 में से 1500 घटाएंगे क्या हो जाएगा 500 ही, ठीक है। तो क्या करेंगे 500 यहां पे रखेंगे, प्रिंसिपल अब क्या है 1500, ठीक है। रेट क्या है 5 और टाइम हमें निकालना है कितने वर्ष में हो जाएगा ये पूछा गया, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5, टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे 100/15, ये हो जाएगा 6 होल 2/3 ईयर, ये हुआ ईयर। मतलब अभी आगे जो 10 ईयर था उसमें तो क्या मिला 500 ब्याज मिला, लेकिन हमसे यहाँ पे ईयर पूछा गया ना टाइम, तो यहाँ पे 10 ईयर तो यहाँ पे लगा था 500 ब्याज जब मिला था, तो टाइम हमसे टोटल टाइम पूछा गया 10 साल, और ये दूसरा ब्याज निकालने में मतलब 2000 जब होता है तो कितना समय लगता है 6 होल 2/3 ईयर, तो 10 6 16 2/3 ईयर हो जाएगा, ठीक है टाइम। ऑप्शन डी हो जाएगा 16 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 40%, 15% प्रति वर्ष की दर से, शेष 50% 10% प्रति वर्ष की दर से तथा शेष 18 प्रति वर्ष की दर से उधार देता है। यदि ब्याज की गणना पूरी धनराशि पर की जाए तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले क्या देखना है, धनराशि का 40% ये देखना है, ठीक है। तो धनराशि क्या मानेंगे, पूरी धनराशि हम मान लेंगे क्या है 100, ठीक है। अब इसका 40%, 100 का 40% क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40% 15 प्रति वर्ष की दर से, टाइम एक ही है, ठीक है, यहाँ पे 100। आगे क्या बोला गया है, शेष, शेष 50%। अब इसमें शेष का 50%, 100 में 40 तो गया तो शेष क्या बचा 60, इसका 50% क्या हो जाएगा 30, ठीक है। तो 30 शेष 50% 10% प्रति वर्ष। आगे फिर क्या बोला जा रहा है, तथा शेष, अब 60 में से 30
जो है यहाँ पे यूज हुआ तो शेष क्या बचेगा 30, 18% प्रति वर्ष की दर से ये निकालना है। ये क्या निकाल रहे हैं हम एसआई, ठीक है। इन तीनों पे हम क्या निकाल रहे हैं एसआई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 चौके 60, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, जीरो उससे भी कैंसिल हो जाएगा तो 6, यहाँ पे क्या बचा 3 और यहाँ पे क्या बचा 18 3 54 और 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 5.4, 7 3 9 5 14, 14.4। ये क्या मिला हमें एसआई, ठीक है। ये क्या है एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है। अब ये सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल हमारा क्या है टोटल, हमने क्या माना था प्रिंसिपल 100। तो रेट हमसे पूछा गया, रेट के लिए क्या करते हैं जो भी एसआई हो उसको ऊपर रखेंगे, कितना मिला 14.4, नीचे क्या रखेंगे प्रिंसिपल 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो रेट क्या हो जाएगा 14.4%। ऑप्शन सी। समझ में आया क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हम मानेंगे टोटल धनराशि क्या है 100, 100 का 40% क्या हो जाएगा यहाँ पे यूज होगा कितने 15% पे। उसके बाद जो बोला गया है 15 शेष 40% तो यहाँ पे यूज हुआ। उसके बाद रेट क्या बचा 60, 60 का 15% क्या हो जाएगा 30, 30 को 10% के रेट से 1 साल के लिए रखा गया। फिर क्या बोल रहा शेष 18%, 60 में 30 तो यूज हो गया, बचेगा क्या 60 में 30 यूज हुआ तो 30 बचेगा, वो 18 यहाँ पे 18% की दर से यूज होगा। तो यहाँ से हमें मिल गया क्या एसआई। रेट निकालने के लिए एसआई को ऊपर रखते हैं और प्रिंसिपल को नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल जाएगा क्या 14.4%। कृष्णा तिवारी गुड इवनिंग। तुक्का नहीं लगाओ, जब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान से देखो समझ में आएगा, ठीक है। प्रतिशत दर, प्रतिशत वार्षिक दर से at what rate percent per annum will the simple interest on a sum of money be 2/5 of the amount in 10 year। यहाँ पे ये क्या है 5, 2/5 अमाउंट। इस टाइप के क्वेश्चन कल किए थे लेकिन उस पे क्या था प्रिंसिपल था ना नीचे, यहाँ पे क्या है अमाउंट है। यहाँ पे 2/5 में 5 क्या है अमाउंट और ये क्या है एसआई। तो हमें प्रिंसिपल निकालना होगा, अमाउंट में से एसआई घटाते हैं तो हमें प्रिंसिपल मिलता है यहाँ पे 3, ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन क्या बोला गया है 2 एसआई, प्रिंसिपल क्या है 3, टाइम क्या है 10 ईयर, रेट पूछा गया है हमसे, ये क्या हो जाएगा रेट 20/3, 6 सही 2/3%। 642/3%, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। मिशन एसएससी जीडी कोई प्रॉब्लम, एलिशा माथुर क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। एक व्यक्ति ₹55.50 वार्षिक कमाता है, लॉस हो रहा है, ठीक है कम हो रहा है उसका। ए मैन लॉस ₹55.50 ईयरली when the annual rate of interest fall from 11.5% to 10%, his capital is, उसकी कैपिटल क्या होगी। यहाँ पे भी क्या है सेम डिफरेंस आ रहा है ना, इतना घट जाता है वार्षिक रूप से। अगर रेट क्या होगा यहाँ से यहाँ होगा
तो 11.5 माइनस 10 क्या हो जाएगा परसेंट में, उसकी वैल्यू क्या दी गई है 55.50। तो ये क्या हो जाएगा 1.5%, 55.50। ठीक है, इस जीरो को हटा देंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हट जाएगा। 15% से इसको डिवाइड करेंगे, 15 45, 10 105, 15 7 105, 1% की वैल्यू आ गई क्या 37। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 3700। ठीक है, ऑप्शन ए। दिव्या, मासूम लड़का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रुपए 1600 की धनराशि पर 2 वर्ष और 3 महीने में रुपए 252 का साधारण ब्याज मिलता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर है, ब्याज दर यहाँ पे निकालना है। ठीक है, 1600 की राशि पर 2 वर्ष और 3 महीने। सबसे पहले क्या करना है, प्रिंसिपल हमें क्या है मिला 1600। टाइम क्या है, रेट सिंपल इंटरेस्ट क्या है 252। टाइम क्या है 2 वर्ष 3 महीना। 2 वर्ष 3 महीना को कैसे चेंज करेंगे, 2 वर्ष तो है और 3 महीना को 12 से भाग देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/4, 4 दूना 8 1 9/4 हो जाएगा। और नीचे 100 तो रखेंगे ही। क्या पूछा गया है, रेट पूछा गया है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 से 4 बार में जाएगा, 4 छंग 24, 4 तियां 12, फिर 9 से डिवाइड करेंगे, ये 7 हो जाएगा। तो रेट क्या आ जाएगा 7%। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। किसी को प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10,500 की एक राशि 5% प्रतिवर्ष की एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 4 a sum of 10,500 amounted to 13,825 in 3/4 year 3 whole year at the certain rate 5% per annum simple interest. What will be the simple interest on the same sum for 5 year at double the earlier rate? कृष्णा, NTPC एग्जाम डेट आ गई और सर की क्लास नहीं चल रही। जल्दी होगी क्लास, डोंट वरी। और सर आएंगे तो आप लोगों का कवर कर देंगे, कंटिन्यू पढ़ाएंगे आप लोगों को। 1 से 1.5 घंटे तक पढ़ाते भी हैं वैसे सर, तो आप लोगों का कुछ छूटेगा नहीं, डोंट वरी। मलिक, गुड इवनिंग। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोला गया है, 10,500 की एक राशि 5% प्रति वर्ष की एक निश्चित दर से, ईयर क्या है 3 होल 4/5 है। ठीक है, ये 3 होल 4/5 ईयर यहाँ पे दिया गया है। सम क्या है 10,500, अमाउंट क्या है 13,825। इस यहाँ से हम क्या निकालेंगे एसआई। एसआई कैसे निकालेंगे, 13,825 में से 10,500 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3,325। 13,825 10,500
हाँ 33-25 होगा, ठीक है। ये हो गया 33-25 ब्याज कितने साल में। ईयर क्या दिया गया है 3 होल 4/5 5 या 15 4 19/4, ठीक है 19/4 साल में। 19/5 ईयर में ये दिया गया है, ठीक है। तो एक ईयर का निकालेंगे ब्याज, 19 से इसको डिवाइड करेंगे, 19 एकम 19, उसके बाद 19 सत्ते 19 पचे 95 175 हो जाएगा। एक ईयर का क्या हो जाएगा 5 पचे 25 5 सत्ते 35 तो 33 और 5 एकम 5 3 8 875। एक ईयर का ब्याज क्या हो गया, ये ब्याज है, ठीक है ध्यान देना ये क्या है ब्याज है, एसआई है एक साल का। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, उसी राशि पर पहले की दर से दो गुनी दर। अब दर को देखो यहां से, अगर आपसे बोला जाए 100 रुपए है, ठीक है उस पे 10% की दर से ब्याज हमें लेना है, तो 100 रुपए पे 10% का ब्याज क्या हो जाएगा 10। अगर बोला जाए 10% पे ही 100 रुपए पे ही 20% का ब्याज अगर हमसे बोला जाए तो क्या हो जाएगा 20। तो ये 10% का 2 गुना है ना, ये 2 गुना, तो ब्याज क्या हो रहा है 2 गुना, है ना। तो अगर रेट 2 गुनी कर दी जाएगी, रेट जो है 2 गुनी कर दी जाएगी तो ब्याज भी हमें क्या मिलेगा 2 गुना। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 से 14 1 15 2 8 16 1750। अब ये क्या है 1750 जब रेट डबल हुई तो, ठीक है रेट जो हुई वो डबल हुई तो क्या मिलेगा 1750। लेकिन पूछा गया है 5 वर्ष के लिए, क्योंकि साधारण ब्याज है ना, तो सभी ईयर के लिए समान होगा। तो 5 साल के लिए क्या करेंगे, जो भी ये एक ही साल का है लेकिन रेट डबल करने पर है, तो इसमें क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 5 साल का मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 55 25 5 सत्ते 35 तो 33 और 5 एकम 5 3 8 8750। क्वेश्चन समझ में आया ये, किसी को कोई प्रॉब्लम। दीक्षा समझ में आ रहा है ना, मासूम लड़का सही है, दिव्या ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किसी निश्चित धनराशि पर 15 महीने के लिए 7 से 1/2% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 8 महीने के लिए 12 से 1/2% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से 32 दो नहीं होगा यहाँ पे 32.50 देन द सम ऑफ इज, सम क्या है मतलब यहाँ पे पूछा गया है प्रिंसिपल। तो क्या करना है यहाँ पे देखो 15 महीने के लिए किस रेट से अधिक है, मतलब यहाँ पे अंतर हमें दिया गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे पहले 15 महीने को चेंज करेंगे 15/12 गुणे रेट क्या है 7 दूनी 14 15/2, ठीक है। प्रिंसिपल रख लेंगे x, अंतर दिया गया है क्या, फिर अंतर दिया गया है 8 महीने का 8/12 गुणे यहाँ पे भी x रखेंगे या x कॉमन कर लो 12 दूना 24 1 25/2 प्रतिशत कितना दिया गया है 32.50। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये क्या हो गया 50 15 15 225 225/24 और ये भी क्या हो जाएगा 25 अट्ठे 200 माइनस 200, यहाँ पे भी 24 है इसलिए 24 को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। और x यहाँ पे होगा परसेंट
या परसेंट हटा के क्या करेंगे, ये 32 50, ये पॉइंट हट जाएगा इधर, ठीक है, 1% यहाँ पे हटाएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा इधर। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो गया ये 25, 225 में से 200 माइनस होगा, क्या होगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 50 बटे 25, 25 एकम 25 7, 25 छक्का 150। 225 में से 2 25 हो गया, 25 एकम 25 7 75, 25 तिया 75। क्वेश्चन में मिस्टेक है या प्रॉब्लम? अच्छा 24 का तो भी मल्टीप्लाई ही नहीं किया गया ना, 24 का भी तो मल्टीप्लाई करना है इसमें, 130 है, ठीक है, और 24 का मल्टीप्लाई करना है। 13 चौके 52, 13 दूना 26, 5 31, 31 20, ऑप्शन सी। हाँ 20 का 24 का भी मल्टीप्लाई करना था ना, वो मल्टीप्लाई नहीं किया था, अभी 24 का भी मल्टीप्लाई कर दिया ना, देखो यहाँ पे 24 नीचे है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 31 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 5000 को आंशिक रूप से 4% की दर से तथा आंशिक रूप से 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार दिया, 2 वर्ष पश्चात कुल ब्याज 440 है। उपरोक्त प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। रुपए 5000 को 4 नवंबर 45 को अनुपात में विभाजित किया जाना है। अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, यहां से देखो, ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन देखो, ए पर्सन लेंट ₹5000 partly at the rate of 4% and partly at the rate of 5% per annum simple interest. The total interest after 2 years is 440. To find the sum of money lent at each of the above rates, ₹5000 is to be divided in the ratio. मतलब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन पे ध्यान दो आप लोग, बातें थोड़ा कम करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जा रहे हैं कि आपका क्वेश्चन कहीं से भी छूटे ना। अगर आप लोग कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन देख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ से कुछ छूटने वाला नहीं है आप लोगों का, ठीक है। मासूम लड़का, मैं चला खाना खाने, भाभी बुला रही है, इट्स ओके। क्वेश्चन देखो क्या है, 5000 का अमाउंट प्रिंसिपल है, ठीक है, इसको 4% और 5% 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए है, ठीक है, 2 ईयर। तो 2 साल के लिए तो 4% में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 8% हो जाएगा, और 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10% हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा, ये P1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन कल भी हम लोग कर चुके थे, देखो अगर हम मानते हैं कि 8 ही प्रतिशत होता तो इसमें क्या होता 8 प्लस 2% होता, ठीक है। तो हम पहले मानेंगे क्या 8% ही, इसका निकालेंगे 5000 का 8%, 8% क्या हो जाएगा 5 अठे 40, 400 हो जाएगा, 400 हो गया ब्याज 8% के हिसाब से, ब्याज क्या हो गया एसआई इसका
5000 का 8%, ठीक है, निकाल लेंगे। 8 पंचे 40, क्या हो गया 400। अब ये 400 यहाँ पे ब्याज दिया गया टोटल क्या 440। 400 क्या है 8% की वजह से है। 40 इसमें से 400 में 440 में से 400 8% की वजह से है, तो बाकी 40% किसकी वजह से होगा, ये जो 2% है इसकी वजह से। 2% का क्या है 40, ठीक है। 100% किसका P2 का 100% बनाने के लिए इसमें 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसमें भी 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2000, ठीक है। P2 2000 है, ठीक है। अब 5000 में से P2 अगर हमें 2000 मिल गया है तो P1 क्या हो जाएगा, 2000 माइनस कर देंगे 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे रेशियो पूछा गया है 3000 रेशियो 2000, 3 रेशियो 2 हो जाएगा आंसर। दिव्या सही बोल रही है, बातें कम करो आप लोग, ठीक है। कमेंट ऑफ करके आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो, आंसर रिप्लाई करने के लिए कमेंट आप लोग ओपन करो, ठीक है। अंजू सिंह बी, ठीक है, आपका आंसर बहुत अच्छा। सरोजनी बी, सुभी यादव बी, ज्योति शुक्ला बी, ओके। क्वेश्चन समझ में आया कि ऐसे ही आप लोग गेस कर रहे हो। समझना क्या था, 5000 को 2 पार्ट में डिवाइड करना था, एक P1 P2। ईयर क्या है 2 साल ही है, रेट क्या है, एक के लिए 4%, दूसरे के लिए 5, तो रेट का ईयर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8% इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 10%। अब हम मानते हैं कि अगर 80% होता तो इसका 8% क्या हो जाएगा 400। यहाँ पे क्या है 2% एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा क्यों है 40 ही एक्स्ट्रा है यहाँ पे, किसकी वजह से, इस 2% की वजह से। 2% से हम 100% बनाएंगे किसका, P2 का। P2 का है ये 100%, ठीक है, P2 का। तो 2000 मिला क्या P2, 5000 में से 2000 P2 है तो P1 क्या हो जाएगा 3000। P1 P2 का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। दिव्या क्वेश्चन पे ध्यान दो ना, कमेंट ऑफ करके, ऐसे कहां तक भागोगी। क्वेश्चन नंबर 13, 1550 रुपए का एक हिस्सा 5% और 8% साधारण ब्याज पर उधार दिया गया था। 3 साल बाद प्राप्त कुल ब्याज 300 है। 5% पर उधार दिए गए पैसे का 8% पर उधार दिए गए पैसे से अनुपात क्या है। अनुपात यहाँ पे निकालना है फिर वैसे ही, ठीक है। 1550, 5 और 8% 3 साल के लिए, 5% 3 साल क्या हो जाएगा 15%, 8% 3 साल क्या हो जाएगा 24%। अब क्या करना है, हम मानते दोनों तरफ क्या है 15% ये हो जाएगा और ये 9%, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर हम 15% निकालेंगे 1550 का 15% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 15 पचे 75, 15 पचे 75, 7 80, 15 एकम 15, 8 23, 23। अब पॉइंट लग जाएगा, ये क्या हो गया 232.5। ब्याज कितना है 300, 300 में से 232.5 अगर हम घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 0.5, 7 और 6, 67.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 67.5 क्यों मिला हमें, 9% की वजह से है, इस 9% की वजह से, ठीक है। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 सते 63.5, 9 पचे 45 हो जाएगा।
1% क्या है 7.5, तो 100% क्या हो जाएगा 750। ठीक है, 100% किसका, ये P2 है, P2 का 100%। ठीक है, ये हमने P2 निकाला, तो P1 क्या हो जाएगा 1550 में से 750 माइनस करेंगे, 1550 माइनस 750 कितना हो जाएगा 800। तो क्या हो जाएगा, रेशियो में निकालना है, रेशियो क्या हो जाएगा 800 और 750, 0 से 0 कैंसिल, 16 85, 15 पचे 75, तो क्या हो जाएगा रेशियो 16 रेशियो 15। ऑप्शन। 1 मिनट आप लोग थोड़ा वेट करो, फाइल नहीं आई है क्या। क्वेश्चन देखना, देखो साधारण ब्याज पर उधार दी गई निश्चित राशि 2 वर्ष में 1200 और 4 वर्ष में 1600 हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है। देखना, यहाँ पे आपको क्या समझना है, बारह सौ और प्रिंसिपल पी है, 1200 हो जाता है अमाउंट, कितने साल में 2 साल में, ठीक है, और 4 वर्ष में 1600, 4 वर्ष में 1600 हो रहा है, ठीक है। तो यहां तक तो 2 साल लग रहा है, और यहां से यहां तक कितना साल लगेगा 2 साल, ठीक है, 2 साल यहां से यहां तक। लेकिन ये क्या है, इसका डिफरेंस कितना है 2 साल, तो ईयर का डिफरेंस कितना होगा 400, ठीक है। तो 1 साल का क्या हो जाएगा, 1 ईयर का 200 हो जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, ब्याज दर। ब्याज दर कैसे निकालेंगे, पहले तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे। ठीक है, तो 2 साल का ब्याज क्या है, 400 रुपए। 1200 में से 2 साल का ब्याज हम घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा। अमाउंट में से ब्याज घटाने पर हमें प्रिंसिपल मिलता है, तो 2 साल का ब्याज हम यहाँ से घटा देंगे 1200 में से। तो 1200 में से 2 साल का ब्याज क्या है, 400। तो 1200 में से 400 घटाएंगे तो प्रिंसिपल क्या मिल जाएगा हमें, 1200 माइनस 400, ये हो जाएगा क्या, 800। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या हो गया, 800। अब रेट पूछा गया है, रेट के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल रखेंगे नीचे। 1 साल का जो रेट निकला है, 1 साल, क्योंकि रेट हमसे पर एनम ही पूछी जाती है, तो 1 साल का रेट क्या है 200, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4, ये हो जाएगा 25%। क्वेश्चन नंबर 16, साधारण ब्याज की कुछ दर पर एक धनराशि 8 वर्ष में ₹2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है, प्रतिवर्ष ब्याज दर है। यहाँ पे हमें ब्याज दर निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ब्याज दर पर एक धनराशि 8 वर्ष में कितना हो रही है, 8 वर्ष में 2900 और 10 वर्ष में 3000 हो रही है। यहां से यहां 2 साल, टोटल यहाँ पे 10 साल लग रहा है ना, तो यहां से यहां तक आने में कितना, 2 साल का समय। ठीक है, तो 2 साल में कितना डिफरेंस है, ये 2900 है, ये 3000 है, 100 का डिफरेंस है। 2 साल, 2 ईयर में 100, तो 1 ईयर में 50 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या करना है, 8 साल लगा है, 1 ईयर का ब्याज क्या है 50, तो 8 ईयर का क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40, 400 हो जाएगा। ठीक है, 8 ईयर का क्या हो जाएगा, 50 गुणे 8, 400 हो जाएगा। अब इस 400 को माइनस करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, 2500। प्रिंसिपल कितना हुआ, 2500। रेट पूछा गया है, रेट के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल को नीचे रखेंगे 2500 और 1 साल का ब्याज क्या है 50, परसेंटेज के लिए 100, 25 दूना 50, 2% हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 15, एक मूलधन 3 वर्ष में 944 हो जाता है तथा 5 वर्ष में 1040 होता है, तो प्रत्येक राशि को समान साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। मूलधन था, मूलधन पूछा गया इसमें, मूलधन 3 वर्ष में 944, 3 साल में 944 हो रहा है और 5 साल में 1040, 5 साल लग रहा है। यहां से यहां कितना डिफरेंस है, कितने ईयर का, 2 ईयर का। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है, 96 का। ठीक है, तो 2 साल में 96, 1 साल में कितना हो जाएगा 48। 3 साल का यहां से निकाल के हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 3 8 24, 3 चौक 12, 1 12 2 14, 144 माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल हमें क्या मिल जाएगा 800। रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 रेट मूलधन ही पूछा गया। ठीक है, मूलधन ही हमसे पूछा गया यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 17, साधारण ब्याज दर पर उधार दी गई एक धनराशि 2 वर्ष बाद 720 हो जाती है, 5 वर्ष की अवधि के बाद 1020 हो जाती है, तो धनराशि है 2 वर्ष के बाद 720, 5 वर्ष की अवधि के बाद 1020, 5 वर्ष में, ठीक है, ये 2 वर्ष में। तो यहां से यहाँ के बीच में अंतर क्या होगा, 3 ईयर का, 3 ईयर। इनके बीच का अंतर क्या है, 1020 में से 720 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 300, तो 1 साल का क्या हो जाएगा 100, तो 2 साल का यहाँ निकाल के माइनस कर देंगे 200, 720 में से 220 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 200 माइनस होगा 5 वर्ष की अवधि के बाद, 2 वर्ष के बाद 720 होती है तथा 5 वर्ष के बाद 2 वर्ष में 720, 5 वर्ष में 1020, तो यहाँ पे 300 ही तो आएगा 1020 में से 720 माइनस करेंगे तो 300 आ रहा है, 1 साल का क्या हो जाएगा 100, 2 साल का हो जाएगा 200 ब्याज, 720 में से 200 माइनस करेंगे 520 आएगा। ₹520 होगा, ठीक है। समझ में आया ना क्वेश्चन? ₹520 ही आ रहा ना सबका, इसमें नहीं दिख रहा ना कोई 520, ऑप्शन हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया हो। ₹720 2 वर्ष में और 5 वर्ष में 1020। क्वेश्चन नंबर 19, साधारण ब्याज पर कौन सी धनराशि 5 वर्ष में 520 तथा 7 वर्ष में 568 हो जाएगी। फिर से उसी टाइप के क्वेश्चन है, 5 वर्ष में 7 वर्ष में 568, 568 7 साल में, ठीक है, ये 5 साल में, तो यहां से यहाँ 2 साल का समय गैप है ना, और इनके बीच का अंतर क्या है 48 का, 2 साल में 48, तो 1 साल में 24, तो 5 साल में क्या होगा 120, 5 साल में 120 हो जाएगा, ठीक है, 24 पंचे 120, 520 में से 120 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 756 हो जाती है, 3 वर्ष में 873 हो जाती है। $756 और 873 कितने साल में 2 वर्ष में, और 3 वर्ष में 873 3 वर्ष में, तो यहाँ पे एक ही साल का गैप है। The certain sum of money amount to rupees
into year and rupees in 3 whole 1/2। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे देखो 2 3 6 7/2 ईयर में, ठीक है। यहाँ पे ये क्या दिया गया है 3.5, ये 2 साल में है, ये 3.5 साल में है, ठीक है। तो अंतर क्या हो जाएगा, ये 3.5 साल में है, अंतर कितने का आएगा 3 2 6 7/2 माइनस 2, तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 3/2 ईयर में कितने का अंतर है, ये हो जाएगा क्या 117, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 9 27, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ईयर का क्या हो जाएगा 78 रुपए, रुपए नहीं ब्याज। तो एक ईयर का क्या हुआ 78, ठीक है। तो 2 ईयर का क्या हो जाएगा 156, 156 यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 600। रेट निकालना है हमें, प्रिंसिपल हमें मिल गया है क्या 600, रेट क्या है 1 साल का 78, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा क्या 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश ने 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से सावधि जमा में 15,600 जमा किए, हर दूसरे वर्ष के बाद वह अपनी ब्याज आय को मूलधन में जोड़ता है, चौथे वर्ष का ब्याज है। यहाँ पे क्या करना है आपको, दूसरे वर्ष जोड़ता है, पहले तो क्या करेंगे इसका क्या निकालेंगे 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, ठीक है। 15,600 का 10% की दर से 2 वर्ष के लिए ब्याज, ये क्या हो जाएगा 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 1 11 और 2 एकम 2, 1 3, 31 20, ठीक है। ये हुआ क्या एसआई, अब इसको ऐड कर दिया जाएगा किसमें प्रिंसिपल में, ठीक है। प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाएगा 15,600 में ऐड कर दिया जाएगा ये 31 20 18,720 हो जाएगा। अब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। नेक्स्ट 2 ईयर के लिए क्या होगा ये प्रिंसिपल, बट पूछा क्या गया है इसमें चौथे वर्ष का ब्याज। अब यहाँ पे क्या करना है, क्या समझना है आपको कि नेक्स्ट 2 ईयर के लिए प्रिंसिपल यही रहेगा, ठीक है। एक हर साल का जो ब्याज होता है वो सेम होता है, 2 ईयर के बाद 2 ईयर पे तीसरे साल के लिए भी क्या होगा प्रिंसिपल यही होगा और चौथे साल के लिए भी प्रिंसिपल यही होगा। हमसे चौथे वर्ष का पूछा गया है, 2 वर्ष का नहीं या 4 वर्ष का नहीं, चौथे वर्ष का। चौथे वर्ष का मतलब 1 साल का, ठीक है। तो हमारे लिए प्रिंसिपल क्या है 18,720 और रेट वही है 10%। ईयर क्या हो जाएगा 1% के नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट हटा के, तो रेट एसआई क्या मिल गया चौथे साल के लिए 1872। समझ में आया। दीक्षा बी नहीं होगा डी होगा। यहाँ पे समझना ये था ना चौथे वर्ष का निकालना है, 1 साल का मतलब चौथे साल का, क्योंकि तीसरे और चौथे साल के लिए प्रिंसिपल यही होगा, क्योंकि 2 साल बाद वो ऐड करता है ना, तो 2 साल के लिए तो ऐड किया, 2 साल के लिए तो यहां से हमें ब्याज मिल गया।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 12.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष की उधार ली गई समान धनराशि पर साधारण ब्याज से रुपए 225 अधिक है, तो उधार ली गई धनराशि क्या है? अब इसको क्या करना है, अंतर यहाँ पे भी दिया गया है ना, 4 वर्ष के लिए इस रेट पर, इस रेट पर 3 वर्ष के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 9.5 इंटू 4 और 12.5 इंटू 3, इसका अंतर दिया गया है, ठीक है। 225, 4 20, 4 9 36, 36 2 38, 3 5 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3, ये क्या हो गया, 38 में से 37.5%, ठीक है। कितना है, 225 के बराबर। तो 38 में से 37.5 जाएगा तो कितना परसेंट बचेगा, 0.5%, ठीक है। 225, अब यहां से क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, और 100% बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 20 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, 45,000 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, क्या करना था, इस टाइप के क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं ना। पहले क्या करेंगे, डिफरेंस अगर दिया गया है तो अंतर निकाल लेंगे ईयर का और परसेंट में मल्टीप्लाई करके, यहां से हमें 0.5% मिला, वो क्या है 225, 100% बनाने के लिए हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया क्या, 45,000। ₹25,600 की राशि एक भाग को 7% और शेष को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज ₹5,832 होता है। कितनी धनराशि को 9% वार्षिक पर निवेश किया गया है? यहाँ पे क्या है, इस टाइप के भी क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। क्या है, 7%, 7 21, 3 साल के लिए 21% हो जाएगा, 9 27, 27 को क्या करेंगे 21 और 6% में तोड़ देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 21% इसका क्या होता है, ठीक है। 256 का 21%, 21 छक्का 126, 21 पंचे 105, 105 में 12 17, 21 दूना 42, 53, 700 53 76 आया है, ठीक है। और टोटल ब्याज क्या मिला है हमें, 58 32। अब इससे माइनस करेंगे, 12 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 6, 12 में से 7 जाएगा तो 5, 7 में से 3 4, तो 456 बचा हुआ है, किसकी वजह से, इस 6% की वजह से, 6% की वजह से हमें क्या बचा हुआ मिल रहा है 456। अब 6 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 6 7 42, 3 4 36, 1% मिला क्या 76, तो 100% क्या मिल जाएगा
7,600। ठीक है, अब दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 25,600 में से 7,600 घटाएंगे तो P1 क्या मिल जाएगा हमें, 18,000। 18,000 मिल जाएगा। और पूछा भी हमसे क्या गया है, 9% वाला भाग। कितनी धनराशि को 9% वार्षिक पर निवेश किया गया, 9×9=27, इधर यही पूछा गया था। ठीक है, तो यही हो जाएगा 7,600। अगर हमसे ये भी पूछा जाता कि 7% वाला, तो ये हो जाता। ठीक है, 9% वाला है ना, 9×9=27, 3 साल का मल्टीप्लाई ये किए इसमें, तो यही हमसे पूछा गया, 7,600 हो जाएगा। P1 अगर पूछा जाता तो 18,000 होता। चलिए, आशा सैनी, गुड इवनिंग, गुड नाइट बोलने का टाइम है अब, क्योंकि क्लास खत्म हो चुकी है। समझ में आया? किसी को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। कल नहीं, मंडे को मिलते हैं, मंडे को कुछ अच्छे क्वेश्चंस और न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, टेक केयर। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग रिपीट करके भी देख सकते हो, समझ में आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि समझाया है मैंने सही से। बस आप लोग बातें करने में अगर बिजी हो तो समझ में नहीं आया होगा। कृष्णा तिवारी, नो डाउट क्लियर है मैम, इट्स ओके। कोई है नहीं क्या भैया? कर